मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो इस वीडियो को सुबह देखता है उस बच्चे के लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देखते हैं गुड आफ्टरनून, और जो शाम को देखते हैं गुड इवनिंग है। मैंने इससे पहले नाउन के 3 प्रकार बताए थे बच्चों। एक तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। चौथा है मटेरियल नाउन। मैंने जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि हमारा उद्देश्य है आओ खेल खेल में इंग्लिश सीखें। हमें इंग्लिश आराम से सीखनी है, टेंशन देकर नहीं सीखना है, क्योंकि आपके पास और भी विषय है उसको पढ़ने के लिए। इसलिए मैं आराम से वीडियो बना करके आपके पास डाल रहा हूं। तो अब जो हमारा है मटेरियल नाउन, ये इंग्लिश के जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैंने डिफिनीशन लिख दिया है, और हिंदी वाले जो हैं उनके लिए भी मैंने ये डिफिनीशन यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि न इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम हो और न हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो। तो अब इसको हम डिफिनीशन को एक करके पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। मटेरियल नाउन इज ए नाउन रिफर्स टू a specific substance or material that same thing is made of or substance, and it can be natural or man-made material। कहते हैं it used to describe the physical composition of an object है or substance, and it can be नेचुरल और मैन मेड मटेरियल। अब इसका जो है हिंदी में परिभाषा है, यहां पर जो टिक लगाया हूं, मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसे किसी द्रव्य या पदार्थ के ज्ञान का बोध होता है तथा जिसे मापा तथा तौला तो जाता हो, उसको हम माप सकते हैं और तौल सकते हैं, पर गणना नहीं की जाती हो, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता हो, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब एक कहता है यह है ऐसा नाउन है जो किसी द्रव्य या पदार्थ के ज्ञान का तो बोध होता है तथा जिसे माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, पर उसकी गणना नहीं की जाती हो, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का, उस चीज से हम विभिन्न वस्तुओं का निर्माण भी कर सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, या वह मटेरियल नाउन कहा जा सकता है। पदार्थ, इसमें जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो है हमको कहाँ से मिलता है? प्रकृति से मिलता है। हम डायरेक्ट उसको बना नहीं सकते हैं। प्रकृति की कोई चीज है तो उसको हम बना सकते हैं, लेकिन प्रकृति की चीज को हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। जैसे हाथ के ऊपर सरसों नहीं जम सकता है, चाहे कितना भी खाद पानी दे दें, लेकिन हाथ हथेली के ऊपर जो है सरसों नहीं जमता है। अब दोस्तों क्या है कि जो नेचुरल चीजें हैं हमको किस प्रकार से मिलती है? नेचुरल सोर्स जो है हमको, जो हम पानी पीते हैं वाटर, वो मिलता है, इसमें कोई बनाता नहीं है। उसके बाद एयर है, हवा अपने आप चलती है, इसमें भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है। उसके बाद दोस्तों जो जमीन में खुदाई करके चांदी निकालते हैं, सिल्वर, वो भी जो है हम बना नहीं सकते, बनी बनाई भगवान हमको देते हैं। और गोल्ड जो सोना है वो भी हमको जमीन के अंदर से मिलता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आयरन है, लोहा है, ये भी हमको जमीन से मिलता है। कापर, तांबा जिसको बोलते हैं, ये भी जमीन से मिलता है। खुदाई करने पर सैंड जो बालू है वो भी नदियों में अपने आप आता है और यह जमीन के अंदर होता मिलता है। और स्टोन भी जो है नेचर निर्माण है, इसमें हम जो है कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको मिलता है। अब दूसरा चीज क्या है? एनिमल्स, जो नेचर तो जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर जो है वो तो है, लेकिन अब लिविंग थिंग्स में भी आ जाते हैं कि अब लिविंग थिंग्स से हमको मिलता है नॉन लिविंग थिंग्स। एनिमल्स हमको क्या है? मुर्गी क्या देती है? अंडा, ये भी एक थिंग्स है, वस्तु है। उसके बाद हम किसी को मार देते हैं और मीट बन जाता है, और मीट भी हमको जो है एनिमल से मिलता है। शहद, हनी, मधुमक्खी आप जानते ही हैं लेकर आती है, छत्ता लगाती है,
अब बहुत ही टेस्ट इसका होता है और बहुत सी बीमारियों से लड़ने में ये काम आती है। तो हनी, गाय भैंस ऊँट हमको दूध देती है, हम उनको पीते हैं और मजबूत बनते हैं, वो भी जो है एनिमल से मिलता है। और उसके बाद एक सिल्क है, जो कपड़े बनाए जाते हैं, रेशम जो होते हैं, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। अभी प्लांट पर आ जाते हैं जो पृथ्वी के ऊपर हैं। कॉटन, जो कपड़ा हम पहनते हैं, सूत बनता है। फूड, जो हम खाना खाते हैं, चावल दाल रोटी सब्जी। ऑयल, जो तेल मिलता है जमीन के अंदर से भी मिलता है और हमको जो है जानवरों से भी मिलता है। और ऊँट जो है लकड़ियाँ आप तो जानते ही हैं। और मैन मेड क्या हो जाता है, मैन मेड जो है कुछ चीज़ों जैसे एसिड है, एल्कोहल है, ईंट है और सीमेंट है, ये मनुष्य इसको बनाता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को मटेरियल नाउन्स के बारे में बताया। फिर से सुन लीजिए। ए मटेरियल नाउन इज ए नाउन। मटेरियल नाउन एक नाउन है, ये रिफर्स करता है, बताता है टू ए स्पेसिफिक सब्सटेंस, खास किस्म के तत्व को या धातु को, दैट समथिंग इज मेड ऑफ आर सब्सटेंस, जो चीजें जो है बनी होती हैं किसी ऑब्जेक्ट से, वस्तु से या द्रव्य से। इट यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल, इसके जो है इसका फिजिकल वर्णन किया जाता है। कंपोजिशन है और एन ऑब्जेक्ट है आर सब्सटेंस एंड इट कैन बी नेचुरल आर मैन मेड मटेरियल। यह जो है प्राकृतिक है और या तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और हिंदी में है इसको वह नाउन, मटेरियल नाउन वह नाउन है जैसे किसी द्रव्य या पदार्थ के ज्ञान का बोध हो, वो द्रव्य हो या पदार्थ बोध हो, तथा जिसे मापा और तौला तो जाता हो पर उसकी गणना न की जाती हो, और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता हो, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। भगवान ने प्रकृति हमको दिया है पानी, वाटर, एयर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, सैंड और स्टोन। एनिमल से मिलता है अंडे, मीट, मधु, दूध और सिल्क। पौधों से मिलता है कॉटन, फूड, ऑयल, वुड। और हम लोग बनाते हैं एसिड, एल्कोहल, ब्रिक, सीमेंट। तो ये आपका है। जिन बच्चों को हमने पहले भी बताया था कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ए है, जिनको समझने में कमी आती है वो जो है हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अभी तक कोई कमेंट्स नहीं किया है। वेरी गुड कमेंट्स आया है, लेकिन किसी को डाउट नहीं है, इसलिए जो है अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया है। तो अभी अगला जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको पढ़ाने के बाद हम प्रोनाउन में जाएंगे। हम जल्दी से नहीं चलेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई देखता नहीं है और आपको धीरे धीरे सीखना है, समय बहुत है। उन जो विषय आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिए और समय निकाल करके 1 घंटा इसको देखिए, फिर कोई ग्रामर की किताब देखिए, दोनों को टैली कीजिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और खेल खेल में इंग्लिश सीखिए। और एक दिन ऐसा बन जाइए कि अभी एक दिन इंग्लिश के मास्टर हो करके या कोई प्रोफेसर हो करके, चाहे कोई इंजीनियर, डॉक्टर हो करके आप अपना जीवन ठीक करें। आप मास्टर हो जाते हैं तो हमारी तरफ से हम और बच्चों को आप ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जिसको आप 4 लाइन कहीं बोल देते हैं इंटरव्यू में तो आगे वाला समझ जाता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। यदि हिंदी में बहुत बोलेंगे तो हिंदी सब बोलते हैं, जिस चीज़ की बहुत ताकत होती है बहुत लोग उसको करते हैं, उसकी वैल्यू घट जाती है, और जो कम लोग जानते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। चाहे सब्जी में हो, आलू हो, टमाटर हो, सबकी। अभी आपने सुना होगा कि टमाटर नुकसान हो गए बाढ़ में, तूफान में, तो 200 रुपया टमाटर हो गया, और जब एक समय होगा तो 5 रुपया और 7 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया हो जाता है। उसी तरह से इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है। इससे आप मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, विदेशों में जा सकते हैं, कहीं भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं यदि आपको इंग्लिश आती है। इसी के साथ बच्चों हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।